हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 9th इंग्लिश की लेसन 8 अ हाउस इज़ नॉट ए होम। इसका प्रीवियस पार्ट हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो आप चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। When I walked through what used to be my house after school that day, वैन जब मैं वाकड थ्रू वहाँ घूमकर देख रहा था वट यूज टू बी माई हाउस कि मेरे हाउस में क्या क्या हुआ करता था आफ्टर स्कूल डैट डे, उस दिन स्कूल से आने के बाद। आई वाज शॉक्ड टू सी हाउ मच डैमेज देयर वाज, तो मैं यह सब देखकर बहुत ही शॉक्ड था, हैरान था कि कितना नुकसान हुआ है। वट एवर हैड नॉट बर्नड वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर, जो कुछ नहीं जला था वो पानी और केमिकल्स के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर, जो उन्होंने आग बुझाने के लिए डाला था। द ओनली मटेरियल थिंग नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स, वे केवल वही सामग्री जो थी बची थी पर्सनल आइटम्स में, जिनमें फ़ोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट्स और सम अदर पर्सनल आइटम्स और कुछ दूसरे पर्सनल आइटम्स थे। डेट माई मदर हैड मैनेज्ड टू हेरोइकली रेस्क्यू, जो मेरी माँ ने बहादुरतापूर्ण कार्य करके बचाए थे। बट माई कैट वॉज गोन, लेकिन मेरी जो बिल्ली थी वो चली गई थी। एंड माई हार्ट एकंड फॉर हर, और मेरी जो दिल है उसके लिए दुख रहा है या दुखी है। देर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, दुख करने का या दुखी होने का कोई समय नहीं था। माई मदर रस्ट मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माँ दौड़कर घर से बाहर आई, मेरे को दौड़कर घर से बाहर लेके आई। वी वुड हैव टू फाइंड ए प्लेस टू लिव, हमें रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए जाना पड़ेगा। आई हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, मुझे वी हैड टू, हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसा उधार मांगना पड़ा। बिकॉज देर वर नो क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ, और ना ही कोई कैश था और ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स थे जिनसे हम बैंक से पैसा निकाल सकते। एवरीथिंग हैड गोन अप इन स्मोक, हर चीज़ जो है स्मोक मतलब धुएं में जल चुकी थी। द रबल डेट यूज टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड, कि हर एक चीज़ जो हमसे रिलेटेड थी, हमसे संबंधित थी, वो उस वीक में, उस हफ्ते में क्लियर्ड ऑफ द लॉट, मतलब साफ कर दी गई। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, हालांकि हमने पास में ही एक अपार्टमेंट में रूम से रेंट से ले लिया था, अपार्टमेंट रेंट से ले लिया था। आई वुड गो ओवर टू वॉच दैम क्लियर अवे डेब्रिस, तो मैं जो मलबा बचा हुआ था उसको देखने के लिए अक्सर जाया करता था। होपिंग थिंकिंग अबाउट डेट माई कैट वाज समहेयर टू बी फाउंड, इस होप में कि शायद मेरी जो बिल्ली है वो मिल जाए। शी वाज गोन, वो जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज डेट वुलनरेबल लिटिल किड, मैं केवल उस अपनी बिल्ली के बारे में सोचता रहता है कि कैसे वो छोटी सी सुरक्षित छोटी बिल्ली की बच्ची होगी। इन द अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह, वैन आई वुड डिस्टर्ब हर, जब मैं उसको डिस्टर्ब कर देता था। एंड गेट आउट ऑफ द बेड, और बेड से बाहर निकलता था, तो शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, तो वो मेरे साथ ही पीछे पीछे घूमती रहती। क्लाइंब अप माई रोब, मेरे कपड़ों में, मेरे जो कपड़े होते थे ढीले ढाले उनमें लटकी रहती थी। एंड क्रेवल इन टू माई पॉकेट टू फॉल आस्लीप, और सोने के लिए मेरी पॉकेट में घुस जाती। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं उसको बहुत भयंकर तरीके से मिस कर रहा था, याद कर रहा था। आई ऑलवेज सीम्स डेट बैड न्यूज स्प्रीड क्विकली, इट ऑलवेज सीम्स, ये हमेशा लगता है कि जो
बैड न्यूज़ होती है वो ज़्यादा जल्दी से स्प्रेड फैलती है, एंड इन माई केस इट वाज नो डिफरेंट। और मेरी केस में भी कुछ अलग नहीं था। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वाज अवेयर ऑफ माई plight। तो हर एक हाई स्कूल में हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि मेरी टीचर्स भी मेरी plight मतलब दयनीय स्थिति से अवेयर थी, जागरूक थी। आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल। मैं इस बात से काफ़ी एम्बेरस्ड था, लज्जित था कि मेरे कारण ही यह सब हुआ। वट ए वे टू स्टार्ट ऑफ एट ए न्यू स्कूल, कि किसी नए स्कूल पे स्टार्ट करने का ये कैसा तरीका है। आई वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। तो यह वैसा अटेंशन नहीं था जैसा मैं चाहता था। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजल। अगली जो दिन है स्कूल में, पीपल्स वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजल, मतलब यूजुअल सामान्य से थोड़ा अलग ही व्यवहार कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लोकर। मैं अपने लोकर के पास में जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी। तो पीपल जो हैं वो मेरे आसपास बिना किसी एम के, लक्ष्य के घूम रहे थे। आस्किंग मी टू हरी अप, मुझे जल्दी करने के लिए। आई थॉट इट इज स्ट्रेंज, आई थॉट मैंने सोचा कि यह काफ़ी अजीब है। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों की प्रकाश में अगर देखें तो नथिंग वुड सरप्राइज मी, कि कोई भी चीज़ मुझे सरप्राइज हैरान नहीं करेगा। इट ऑलमोस्ट सेम्ड, यह हमेशा लगता था, डैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू द जिम, कि वो जो हैं मुझे जिम में जाने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं। देन आई सॉ व्हाई, लेकिन ऐसा क्यों। देयर वाज ए बिग टेबल सेटअप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट। वहाँ पर एक टेबल बड़ा सारा रखा हुआ था जिस पर कई तरह की सामग्री रखी हुई थी। जस्ट फॉर मी, केवल मेरे लिए। तो इन सब चीज़ों ने मुझे काफ़ी टच किया, और आखिर में मैंने आराम की एक सांस ली और पहली बार ये सोचा कि थिंग्स जो है वो सही होने जा रही है मेरे लिए। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, और उस दिन से मैंने फ्रेंड्स बनाना भी बनाए। ए मंथ लेटर, एक महीने के बाद, आई वाज एट स्कूल वॉचिंग दैम रीबिल्ड। तो एक महीने के बाद आई वाज एट माई स्कूल में, आई वॉज एट माई हाउस, मैं मेरे घर पर था। वॉचिंग दैम रिबिल्ड, उसको फिर से बनाते हुए। बट दिस टाइम इट वाज डिफरेंट, लेकिन इस समय यह थोड़ा अलग था। आई वॉज नॉट अलोन, मैं अलोन अकेला नहीं था। आई वॉज द टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, मैं अपने दो दोस्तों के साथ, जो स्कूल के दो नए दोस्तों के साथ था। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड, अपनी इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स को रोकने के लिए मुझे एक फायर की ज़रूरत पड़ी। एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी, और जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको तरफ देखने के लिए, उनको सबको देखने के लिए। पीपल अराउंड मी, नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रीबिल्ड। अब मैं मेरे घर को देख रहा था फिर से बनाते हुए। व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वाज गोइंग द सेम थिंग, व्हेन आई रियलाइज्ड, जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी जो लाइफ है वाज गोइंग द सेम थिंग, कि उसमें वही सब चीज़ें होने जा रही हैं। वाइल वी सेट देयर ऑन द कर्ब, जब हम वहाँ सब कर्ब पर बैठे हुए थे, प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, मेरे नए बेडरूम के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड, जब मैंने किसी को पीछे से आते हुए सुना ऐसे, और बोला कि से डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये तुम्हारी है। व्हेन आई टर्न्ड अराउंड टू सी हु इट वाज, जब मैंने यह देखने के लिए पीछे मुड़ा कि यह कौन है, तो आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, तो मुझे मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। ए वुमेन वाज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, कि एक वुमेन जो है वहाँ पर खड़ी थी मेरी होल्ड को कैट पकड़े हुए। लिफ्ट अप, उन्होंने उसको, मैंने उसको मैं जोर से उछला, एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म,
और वुमेन्स के आर्म में से मैंने उसको भागकर पकड़ लिया या ले लिया। आई हेल्ड हर, मैंने उसको हेल्ड पकड़ा। आई हेल्ड हर क्लोज टू, मैं उसको पकड़कर अपने पास लेके आया। एंड क्राइड इन टू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, और उसके ऑरेंज कलर के जो फर थे उनमें चिल्लाया। शी पर्ड हैप्पीली, और वो काफ़ी खुशी से उसने म्याऊ म्याऊ की आवाज़ निकाली। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मुझे हग कर रहे थे, मतलब गले लगा रहे थे। एंड क्राइड इन टू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, और उसने काफ़ी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग में, मेरे जो फ्रेंड्स थे मुझे गले लगा रहे थे। हगिंग द कैट, कैट को। एंड जंपिंग अराउंड, और जो कूद आसपास मेरे चारों तरफ कूद रहे थे खुशी से। अपारेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड, हालांकि मेरी जो कैट थी वो सो फ्रीक्ड मतलब डर गई थी, घबरा गई थी। बाय द फायर, आग से। डैट शी रैन ओवर ए माइल अवे, की वो दौड़कर 1 मील दूर चली गई। हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट, उसकी कॉलर पर हमारा फ़ोन नंबर भी था। बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड, लेकिन हमारे जो फ़ोन थे वो नष्ट हो गए थे और डिसकनेक्ट हो गए थे। दिस वंडरफुल वूमेन टुक हर इन, इस जो वंडरफुल वूमेन ने उसको अंदर लिया। एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज, और काफ़ी मेहनत की यह पता लगाने में कि किसकी कैट है। सम हाउ शी न्यू दिस कैट वाज लव्ड एंड श्योरली मिस्ड, तो किसी तरह उन्होंने यह जाना कि जो कि दिस कैट वाज लव्ड, कि इस कैट को काफ़ी लव्ड एंड श्योरली मिस किया गया था। एज आई सेट देयर विद माई फ्रेंड्स, जैसे कि मैं वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स के साथ और मेरी कैट के साथ बैठा हुआ था। कर्ड अप इन माई लैप, जो उसको अपने गोदी में बिठाकर कर्ल कर रहा था, पुचकार रहा था। ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजिडी सीम्ड टू डिमिनिश, तो सारी जो लॉस, नुकसान की और दुर्घटना की जो भावनाएं थी सब खत्म हो गई। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मैंने अपने जीवन के लिए आभार माना। माई न्यू फ्रेंड्स, मेरे नए दोस्तों के लिए। द काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक अजीब अजनबी की जो दयालुता थी। एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और मेरे प्यारी बिल्ली की जो म्याऊ म्याऊ की आवाज़ थी उन सब ने। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, तो मेरी कैट और हम दोनों ही अब अपने ज़िंदगी में वापस आ चुके थे। सो गाइज, इट वॉज एंड ऑफ द लेसन। आई होप कि आपको पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। कीप वॉचिंग लर्न इजी 285।